हेलो बच्चों, आप 10th क्लास में आ गए हैं लेकिन आपकी समझ में केमिस्ट्री नहीं आते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए? तो देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं जिन्हें करने के बाद आप आसानी से केमिस्ट्री को सीख सकते हैं और केमिस्ट्री को अब आसानी से समझ सकते हैं। और यकीन करें कि आप इस केमिस्ट्री को थोड़ी बहुत नहीं, लगभग मैं ये कह सकता हूँ कि आप 100% तक केमिस्ट्री को समझ सकते हैं। लेकिन जो आज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा वे आपको करने होंगे। अगर आप उन पॉइंट्स को करते हैं, क्लियर करते हैं, तो आप आसानी से केमिस्ट्री को सीखना शुरू कर देंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर वे ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, जिसमें यहाँ पर मैं आप पहला पॉइंट लिख देता हूं कि पहला हमारा क्या पॉइंट हो सकता है। पहला पॉइंट हो सकता है हमारा नेम एंड सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। नेम एंड सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, मतलब तत्वों के नाम और प्रतीक। तत्वों के नाम और प्रतीक। अगर आपको नेम और सिंबल याद है, नेम और सिंबल याद है किसके? एलिमेंट्स के। तत्वों के नाम और प्रतीक याद है तो आप आसानी से केमिस्ट्री को समझ सकते हैं। अच्छा, कितने हमारे याद होने चाहिए कम से कम, ये भी मैं आपको बता दूं तो आपके लिए, अगर आप 10th क्लास में पढ़ते हो तो कम से कम 30 एलिमेंट्स के नेम और सिंबल आपको याद होने चाहिए। 30 एलिमेंट्स के नेम और सिंबल। जैसे कि हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन एक तत्व होता है और इस हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है वो कैपिटल एच होता है। अब इसका नेम और सिंबल आपको याद होना चाहिए। और इसी तरह से हाइड्रोजन के अलावा हीलियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, फास्फोरस हो गया और कैल्शियम हो गया। ये सभी आपको कम से कम 30 तक तो एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए। और इन 30 एलिमेंट्स में भी जो दूसरा पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं, ये जो 30 एलिमेंट्स मैंने आपको बताए, इन 30 एलिमेंट्स में आपको पहचान होनी चाहिए कि कौन सा एलिमेंट मेटल है और कौन सा नॉन मेटेलिक है। मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स की आपको पहचान होनी चाहिए। मेटल्स और नॉन मेटल की पहचान। थोड़ा दिक्कत होगी बोर्ड के साथ। नॉन मेटल की पहचान, मतलब ये जो 30 एलिमेंट्स है, इन 30 एलिमेंट्स में से आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो एलिमेंट्स है वो हमारा मेटेलिक है और कौन सा एलिमेंट नॉन मेटेलिक है। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक का अर्थ यहाँ पर ये हो गया कि कौन सा तत्व हमारा धात्विक है, यानी कौन सा तत्व हमारा धातु होगा और कौन सा तत्व हमारा इसमें अधातु का होगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि 30 तक के जो एलिमेंट्स आते हैं, इसमें एक एलिमेंट आता है हमारा इसमें नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो होती है हमारी, ये अधातु होती है। नाइट्रोजन होती है अधातु। अधातु मतलब हो गया नॉन मेटल। नॉन मेटल। और जबकि अगर हम अदर एलिमेंट लेते हैं इसी के अंदर, तो वो Na हो गया, जैसे Na सोडियम। और ये होती है हमारी धातु। धातु मतलब ये होती है मेटल, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मेटल। तो इस तरह से हमें ये पहचान होनी चाहिए कि ये जो एलिमेंट्स है इनमें से कौन सा एलिमेंट धातु है और कौन सा अधातु है, कौन सा मेटेलिक है और कौन सा नॉन मेटेलिक है। जो हमारा तीसरा पॉइंट है इसमें, तीसरा पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। इसमें तीसरा पॉइंट कौन सा हमारा क्लियर होना चाहिए? फॉर्मूले ऑफ द कंपाउंड्स। फॉर्मूले ऑफ द कंपाउंड्स। इसका मतलब ये हो गया जिसे यौगिकों के सूत्र।
यौगिकों के सूत्र हमें आने चाहिए। अगर हमारे यौगिकों के सूत्र याद हैं तो इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है केमिस्ट्री को सीखने में, क्योंकि इससे हम केमिकल इक्वेशन को लिखना भी मतलब रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन को भी हम आसानी से लिख सकते हैं अगर हमारे कंपाउंड्स के फॉर्मूले याद हैं। कंपाउंड्स को हम यौगिक कहते हैं, यानी यौगिकों के सूत्र, यौगिकों के सूत्र। यौगिकों के सूत्र जैसे कि मैं आपको यहां पर बता देता हूं, जैसे सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड्स होता है, और जो इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है NaCl। इस तरह से हमारे ये जो फॉर्मूलों की कंपाउंड ये जो कंपाउंड्स हो गए, इन कंपाउंड्स के फॉर्मूले हमें आने चाहिए, और जितने ज्यादा तुम इन्हें कर सकते हो उतने ज्यादा आप करें, जो 10th लेवल में आपका काम चल जाए इसमें। ज्यादा से ज्यादा भी कर लोगे तो बहुत बेटर रहेगा। अच्छा, जो हमारा चौथा पॉइंट होगा इसमें, तो हमारा जो चौथा पॉइंट है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। चौथा पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए? चौथा पॉइंट, आपको केमिकल इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, मतलब रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण आपको लिखनी आनी चाहिए। अच्छा, रासायनिक समीकरण जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल की हेल्प से मैं बता सकता हूँ कि रासायनिक समीकरण किस तरह की होती है। जैसे कि आपने केमिस्ट्री में देखा होगा, कहीं पर लिखा रहता है Mg प्लस O2 इक्वल बन जाता है 2MgO। अच्छा, तो ये जो होती है ना, मैंने यहाँ पे ये जो एक इक्वेशन से लिख दी यहाँ पर, इसको कहते हैं हम रासायनिक समीकरण, मतलब इसे कहते हैं केमिकल इक्वेशन कहते हैं। आपको ये भी ये भी लिखनी आनी चाहिए। अच्छा, ये भी हम तभी लिख सकते हैं जब हमारे नेम ऑफ एलिमेंट और उनके सिंबल याद होंगे, मतलब तत्वों के नाम और प्रतीक वे याद होंगे, और साथ ही साथ यौगिकों के नाम और सूत्र उनके याद होंगे, तभी हम रासायनिक समीकरण भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि इस चौथे पॉइंट को करने के लिए हमें क्लियर करना होगा अपना पहला और दूसरा पॉइंट, जो मैंने आपको अभी बताया है इसमें। अच्छा, इसके अलावा हमारा जो लास्ट पॉइंट हो सकता है, लास्ट पॉइंट क्या होगा कि जिससे हम आसानी से केमिस्ट्री को क्या हो गया सीख सकते हैं। तो लास्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि रेगुलर हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। देखिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने का अपना एक अलग बेनिफिट है इसका, और ये सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है इसका, क्योंकि जब हम रेगुलर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो इसमें ये होता है कि जो हमने याद कर रखा है वो दोबारा से हम बार बार उसको रिवाइज करते रहते हैं कहीं ना कहीं, और वो हमारे माइंड में लंबे टाइम तक याद रहता है। तो इसलिए क्वेश्चंस की लगातार प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी होती है। तो आज की ये वीडियो हमारी इन्हीं पॉइंट्स पर कंप्लीट होती है कि अगर आप इन पॉइंट्स को कर लेते हो केमिस्ट्री के अंदर, तो आपको केमिस्ट्री समझना आसान हो जाएगा। बहुत ही आसानी से आप केमिस्ट्री को समझ सकते हो, और ये आपकी जो समस्या है, ये जो आपकी प्रॉब्लम्स है, ये दूर हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।